हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके मुखं करोति वाचालं। हरे कृष्ण। बोर्ड में कौन सा श्लोक लिखा है? तो जो 11 से 13 नंबर श्लोक तक मैं खुद पाठ करता हूँ, फिर 14 को एक साथ दोहराएंगे। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दर्शभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिं कंगनं प्रधानिकं विदु। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतकरण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा 5 कर्मेंद्रियाँ, तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है।
भगवद गीता के अनुसार यहाँ पर वर्णित 24 तत्वों का समूह ज्योनिर्महत ब्रह्म कहलाता है। सारे जीव इसी ज्योनिर्महत ब्रह्म में समाये हैं और वे विभिन्न रूपों में ब्रह्म से लेकर चिंटी तक में उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 24 तत्वों का यह समूह अथवा प्रधान ज्योनिर्महत ब्रह्म के रूप में वर्णित है। ये समस्त जीवों के जन्म तथा पालन का स्रोत है। श्लोक नंबर 12। महाभूतानि पंचेव भूरापो अग्निरूपनभ तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि में। 5 स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 है, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। श्लोक नंबर 13। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम तग्रिशनासिका वाक्करो चरणो मेढ़म पायुर्दशम उच्यते। ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये है श्रवणेन्द्रियाँ, स्वादेंद्रियाँ, स्पर्शेंद्रियाँ, दृश्येंद्रियाँ, घ्राणेन्द्रियाँ, वागेंद्रियाँ, काम करने की इंद्रियाँ, चलने की इंद्रियाँ, जननेन्द्रियाँ तथा मलत्याग इंद्रियाँ। 14 नंबर श्लोक को हम लोग एक साथ उच्चारण करते हैं बोर्ड के ऊपर, देखिए। मनोबुद्धिरहंकारस चित्त अंतरतात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्तालक्षण रूपया। मनोबुद्धिरहंकारस चित्तमित्तंतरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्तालक्षण रूपया। मनोबुद्धिरहंकार चित्तमित्तंतरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्तालक्षण रूपया। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। तात्पर्य: 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां जिनका यहाँ पर वर्णन हुआ है, वे अपने विभिन्न लक्षणों से परिभाषित की जाती है। जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो, तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत है। चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। तो ये जो हम लोग प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। ये प्रकृति, आज मैं थोड़ा प्रसंग बोलूँगा, अगर भूल जाऊँ तो आप थोड़ा याद दिला देना, क्योंकि 2 दिन से मेरा इतना बुखार है, इतना बुखार है। माता जी जिन्होंने मेरा क्लास शेड्यूल किया उनको मैं बोला भी नहीं माता जी मेरा बुखार है। कल रात को 7 बजे थोड़ा ठीक लगा, मैंने उनको मैसेज भी नहीं किया कि ठीक चलो दिया है तो दिया है। तो अगर उदाहरण एग्जाम्पल देते देते अगर भूल जाऊं तो प्रसंग को याद दिला देना। तो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत ये भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, और माता देवहूति को ये प्रसंग सुना रहे। इस प्रसंग को सुनने से लाभ क्या है? इस प्रसंग को सुनने से प्रथम श्लोक में भगवान कपिल ने कहा था कि हे मेरी प्रिय माता, अब मैं तुम्हें परम सत्य के उन विभिन्न तत्वों का विवेचन करूंगा जिनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। तो हम सभी जीवात्मा इस संसार में हैं, सभी भौतिक प्रकृति के दूषण से परिपूर्ण रूपेण दूषित है। कोई भी मुक्त नहीं है इस भौतिक संसार की जो दूषित वातावरण है।
कोई भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता आई एम प्योर, मैं शुद्ध हूँ। भले ही दिखावटी रूप में प्योर लगे, सुंदर कंठीमाला, राधा कुंड का तिलक, नृसिंह पवित्र, या भगवान राधा माधव का प्रसादी माला, या और भी बहुत कुछ, या माताजियों के लिए सुंदर गोपी ड्रेस, या प्रभुजियों के लिए एकदम सिल्क धोती, बाहर से भले ही लगे एकदम चिकचक, लेकिन अंतर्मन या हृदय कितना कलुषित है या कितना साफ है, वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है। तो भगवान कपिल देव इसीलिए इस पॉइंट को सर्वप्रथम अपनी माता को बोले। कई बार हम लोग देखते हैं इस्कॉन के डिवोटी, इस्कॉन में भी ऐसा होता है, ये मैं कई बार बोला भी हूँ क्लास में, भक्तों में भी ऐसा होता है। मुझे तो नहीं पता था भक्त समाज में भी ऐसा होता है। अरे भाई, भक्त समाज में होता है, अभी तो वो जस्ट एंट्री किए हैं भक्ति जीवन में, अभी भक्ति जीवन में तो वो परिपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं किया ना। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कम से कम उनको 16 साल लगता है, बचपन से अगर कैलकुलेट किया जाए तो। सर्वप्रथम 1 क्लास, अभी तो 1 क्लास से भी पीछे आया गया है। मेरे समय में तो 1 क्लास से पीछे कुछ नहीं था, डायरेक्ट 1 क्लास से भर्ती होता था, ठीक है। लेकिन अभी तो 1 kg या ½ kg या 25 ग्राम, ये मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूँ, है ना। LKG UKG ये मुझे आजकल दिखने को मिल रहा है। आपके समय में था LKG UKG? नहीं था ना, डायरेक्ट 1 क्लास से भर्ती होता था। प्रभु जी आपके समय में भी 1 क्लास था ना, देखिए सब। लेकिन अभी ऐसा, तो मान लीजिए अगर 1 क्लास से अगर कैलकुलेट करें, थोड़ा सा स्माइल देना, हाँ जब मैं बोलूँगा तो स्माइल देना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो 1 क्लास से 10 क्लास 10 साल गया, फिर इंटर में 2 साल गया, ISC हो या BA हो या BCom ना, ISC या ICOM, ISC या और IA, 3 प्रकार के होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो उसमें 2 साल, फिर B.Ed अगर कोई टीचर लाइन में गया, BCom अगर कोई फाइनेंशियल लाइन में गया तो उसमें 3 साल गया, इधर 3 + 2 5, इधर 10 15। उसके बाद शुरू होता है आपका मेडिकल लाइन, और मेडिकल लाइन में भी 3 साल पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद एक्सपीरियंस लेना पड़ता है डॉक्टर के पास, वो चम्मच पकड़ाएगा, छुरी पकड़ाएंगे, ऐसे 18 साल लग जाता है, तब एक डॉक्टर बनता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जस्ट स्कूल में एंट्री किया और कोई गांव का व्यक्ति उनको ताना मारने लगा, डॉक्टर लोग भी ऐसा करते हैं, अगर ऐसा बोलने लगा उनको, बच्चे को, तो बच्चे बेचारा क्या करेगा? उनको तो अभी कुछ आइडिया ही नहीं डॉक्टरी का, अभी तो जस्ट एंट्री की है, स्कूली लाइफ, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद धीरे 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 करके वो एक ऐसे। प्रभु जी आप लोग वो टेबल को थोड़ा पीछे कर दीजिए ताकि सभी नीचे बैठ सके। ये हमारे परम महाभागवत हमारे प्रभु जी आए हैं नेपाल से इतने सारे भक्तों को लेकर। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 17-18 साल लगता है। तो भक्ति जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति तुरंत आ गए और किसी को बोले अरे तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तुम्हारा आचरण देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे नहीं होता है, हमें खुद को बदलना होगा। तो भगवान कपिल देव उसी मूलभूत सिद्धांत के ऊपर पहले पॉइंट किया, अपनी माँ को। अपनी माँ अर्थात देवहूति, वो माँ के रूप में उनके पास नहीं आए थे, एक शिष्या के रूप में आई थी। और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम शिष्य जैसा फील होना चाहिए। जो भी व्यास गद्दी में बैठे, बात ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोग को शिष्य समझना है, ऐसा नहीं। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल। जब युधिष्ठिर महाराज डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन मतलब उस समय डिप्रेशन नहीं था, आज की भाषा में जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, जब 64 करोड़ जनसंख्या मर गए
तो 64 करोड़ जनसंख्या मर गए तो उनको गिल्टी फील हो रहा है कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ। अगर मैं राज्य नहीं चाहता, हस्तिनापुर के लिए अगर मेरा कोई लोभ नहीं होता तो शायद ही 64 करोड़ जनसंख्या नहीं मरते। दैट मीन्स इनडायरेक्टली मैं ही कारण हूँ जिसके फलस्वरूप इतने सारे लोग मरे। तो भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया। देखिए, इन लोगों को मैंने मारा, मेरा सुदर्शन ने मारा, क्योंकि द्रौपदी का जैसे ही बाल पकड़ा ना दुशासन, उसी दिन सबका मैंने खलास कर दिया था। लेकिन युधिष्ठिर समझ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को गुरु से ज़्यादा स्नेह उनका, मतलब वो जो क्वांटिटी था ना, एक गुरुतुल्य व्यक्ति होता है और एक स्नेह वत्सल होता है, एक रिलेटिव्स, खून का रिश्ता। वसुदेव मामा, वसुदेव का पुत्र कृष्ण, युधिष्ठिर का मामा, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर, कृष्ण की बुआ। तो अल्टीमेटली खून का रिश्ता ज़्यादा और गुरु तत्व थोड़ा कम। तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसको भीष्मदेव के पास ले गए ताकि वो थोड़ा समझाए, क्योंकि पितामह है ना, तो उनकी बात में थोड़ा सा गंभीरता रहेगी। एक फ्रेंड में और एक उच्च जो रिलेशन है उसमें थोड़ा अंतर होता है। आपका फ्रेंड को कुछ हो गया, आप उनको समझाने जाएंगे ना, वो नहीं समझेगा। लेकिन आप अपने दादाजी के पास ले जाइए, उनकी बात वो मानेंगे। क्यों मानेंगे? बोले इसके पास कुछ अनुभव है, क्योंकि बुजुर्ग है। लेकिन उनकी उम्र के, अरे तुम तो मेरे ही उम्र के हो भाई, जिस स्कूल में पढ़े हो तुम, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा था, तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो इसीलिए वो समझेगा नहीं, यद्यपि कितना ही हायर फिलोसॉफी उनको दे, ये कुछ कुछ काम करता है। तो बोलने का भाव यही है। तो देवहूति यद्यपि माँ है, कपिल देव की माँ है, लेकिन फिर भी वो आई थी शिष्या के रूप में, क्योंकि जब तक शिष्या या शिष्य के रूप में गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान आपको हासिल नहीं होगा। और ये श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ये चीज़ बोले हैं, तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर चुका है। वो तत्व दर्शन क्या होता है? तत्व दर्शन का अर्थ होता है, ये जो ये प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत चल रहा है, ये हमारा अध्याय श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद 26 अध्याय, अभी श्लोक 11, 12, 13, 14 4 श्लोक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा साइड हो जाए, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत है, तो ये सब जानना जरूरी है। ये सब नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हमारा भक्ति सेंटिमेंट जैसा होगा। और सेंटिमेंट डिवोशन किसी भी टाइम में लड़खड़ा सकते हैं। तो आजकल कई सारे इस्कॉन डिवोटी राधा 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 जपने लग गया। क्यों? सेंटिमेंट। प्रभुपाद का बुक पढ़े नहीं, प्रभुपाद का बुक्स प्रभु जी मुझे लाइक कर दिया कि प्रभुपाद का बुक्स पढ़े नहीं ध्यान से, अंदर से डीप फिलोसॉफी कुछ जाना नहीं, और आ गया यूट्यूब में फेमस कोई। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ और नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन पता चल रहा सबको मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। समझ आ गया? लेकिन नाम नहीं बोलना है। तो मेरे बोलने का अर्थ है, अगर उनको प्रभुपाद का फिलोसॉफी या हमारे जो गौड़ीय वैष्णव धारा, ये कि गौड़ीय वैष्णव धारा सिर्फ सेंटिमेंटल महाप्रभु का सिर्फ शिक्षाष्टकम के ऊपर ही नहीं है। जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखा था, जैसे व्यासदेव ने 4 लाख श्लोक लिखा, पूरे वेद वेदांग साहित्य उपनिषद पुराण। तो जीव गोस्वामी भी उतना साहित्य लिखा। क्यों जानते हैं? प्रूव करने के लिए कि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत सर्वोपरि है। ये जो 4 संप्रदाय हम लोग को पता है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और एक कुमार संप्रदाय। तो ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये कहाँ से आ रहा है? मध्व संप्रदाय से। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय मतलब चतुष्कुमार, श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी देवी, जो भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी को जो ज्ञान दिया, और लक्ष्मी से जो ज्ञान प्रकट हुआ वह श्री संप्रदाय, जिसको रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है।
और एक होता है निम्बार्क संप्रदाय। और हमारा जो संप्रदाय है ये क्या है, ब्रह्म मध्यो गौड़ीय, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम वो जो नाभि कमल से जो ब्रह्मा निकला उनको ज्ञान, वो अज्ञान तिमिरांधस्य, वो जो अज्ञानी था तो उनको पहले ज्ञान से आलोकित किया। किसने किया, भगवान कृष्ण ने। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, तो जब उनको ज्ञान प्रकट हुआ तब उन्होंने स्तुति करना चालू किया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो चीज शास्त्रों का जो सार, इसेंस, वो चीज हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और उन्हीं शास्त्रों को हमारे षड्गोस्वामी नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणिचो त्रिभुवने मान्य शरण्या करो। षड्गोस्वामियों ने क्या किया कि सभी शास्त्रों का मंथन किया और सभी शास्त्रों को मंथन करके उसका सार निकाला। किस लिए, लोकानाम हितकारिणिचो, सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए। क्योंकि मनुष्य रूप में तो हर कोई जन्म ले रहा है, लेकिन सभी सौभाग्यशाली थोड़ी है इस ब्रह्मोद्ध गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन में आने का। सौभाग्यशाली है लेकिन वो जानबूझ के नहीं आ रहे। जैसे जरासंध, जरासंध के पास कृष्ण आना जाना करते थे, लेकिन फिर भी वो नेपाल का शालिग्राम शिला का पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं करते थे। गंडक नदी से शालिग्राम शिला लाए थे और जरासंध रोज पूजा करते थे, लेकिन जब कृष्ण आते थे अर्जुन के साथ या भीम के साथ कभी कभी, तो कृष्ण को घृणा करते थे वो। तो उस पूजा का लाभ क्या है, जिस पूजा से वो भगवान की एक तरफ से एक हाथ में थप्पड़ मार रहे, दूसरे हाथ पे आ जाओ वेलकम। तो जरासंध जैसा, तो ऐसा है संसार की हालत। अगर संसारी जीव पूरी तरह से सरल हो जाए ना, तो श्रील प्रभुपाद सब कुछ दे के रखे इस्कॉन में। कल शुभेंदु अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया गौशाला में, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि एक ऐसा व्यक्ति, पहले जगन्नाथ रथ यात्रा एकमात्र पुरी में होता था, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे पृथ्वी में हो रहा है, वो व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद। वो हमारे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बोला, और उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि मैं इस्कॉन के साथ मेरा बहुत दिन से संपर्क है और आगे में भी बहुत कुछ करूँगा। तो हमारे जो आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जो सपना देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी एकदम प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या पश्चिम बंगाल का हो। तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये किसके प्रताप से जानते हैं? ये जो इतने सारे लाखों भक्त जो हरि नाम कर रहे हैं, क्योंकि हरि नाम का इतना शक्ति है। हरि नाम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, जियोग्राफी को चेंज कर सकते हैं, पूरा भूगोल, वो जगह को चेंज कर सकते हैं। एक बार की ऐसी बात है, श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में थे 1976 में, और बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ था। तो सभी लोग चिंतित थे, आप लोग तो सिर्फ हरिनाम करते हैं, यहाँ भी बारिश ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो चलिए नगर संकीर्तन करते हैं। श्रील प्रभुपाद नगर संकीर्तन निकाला, 5 मिनट में बारिश हो गया। तो हरिनाम की ऐसी शक्ति है। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। कलकत्ता में चाइना बॉम्ब गिराने वाला था, चाइना या जापान प्रभु जी? चाइनीज था, चाइना ही था। तो बॉम्ब गिराने वाले थे कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का राजधानी था, लंदन ब्रिटिश लोगों का। तो अगर कलकत्ता को अगर उड़ा देते हैं, क्योंकि राजधानी तो कलकत्ता ही था ना पहले, दिल्ली तो बाद में हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ता था, दिल्ली बाद में हुआ। तो चाइना या जापान, मुझे याद नहीं है कन्फर्म, जो भी है, चलिए चाइना हो या जापान हो, उन लोग का प्लान था कि कलकत्ता अगर उड़ा देते हैं, बम गिरा देते हैं, तो सब फिनिश, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब पूरा भारत को जो ये
मतलब ब्रिटिश लोग कब्जा कर रहे ना, वो कब्जा नहीं कर पाएंगे, फिर भारत हमारा हो जाएगा। ये चाइनीज लोगों का प्लान था। तो कलकत्ता में जितने सारे गौड़िया मठ के डिवोटी थे, जितने सन्यासी, ब्रह्मचारी और भी जितने सारे भक्त, सभी बोल रहे चलो चलो नवद्वीप चलो, नवद्वीप चलो। तो शिला प्रभुपाद को भी बोला, उसमें प्रभुपाद का नाम था अभय चरण दे। अभय चरण चलिए चलिए नवद्वीप चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बम गिरने वाला है, सब फिनिश हो जाए कलकत्ता। तो प्रभुपाद बोले अच्छा ऐसी बात है, तो चलिए हरि नाम की शक्ति देखते हैं। हरि नाम करते करते अगर मैं मर जाऊं तो इंटर इनटू गोलोक वृंदावन, बैक टू गॉड हेड, सीधा भगवत धाम चला जाऊंगा, क्योंकि हरि नाम कीर्तन करूंगा, करताल बजा के, मृदंग करताल लेके, एक दो भक्तों को लेकर उस सड़क पे निकले कलकत्ता में। अगर बम गिरा तो भगवत धाम, और नहीं गिरा तो हरि नाम का प्रचार हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद 2-3 भक्तों को लेकर, मृदंग करताल को लेकर सड़क पे निकल पड़े। निकले, बम गिरा ही नहीं, बम गिरा ही नहीं कलकत्ता में, ऐसा प्लान था। तो ये हरि नाम की शक्ति है। ये जो भारत, ये जो बदल रहा है, आप लोग एक चीज अभी भी शायद किसी किसी भक्तों के मन में, जहन में बैठा हुआ है कि अमेरिका, लंदन सबसे विश्व का धनी देश है, कनाडा, लेकिन आप लोगों को पता है अभी भारत सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी भारत अभी नंबर 1 है। यहाँ का यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब वो बाहर के देश में नहीं है। वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफ़र, वाइस ट्रांसफ़र, रेमिटली, ये कुछ है जिसमें बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है कुछ भेजने के लिए। अगर आप बोलेंगे आपका नंबर दीजिए, 2 सेकंड में फ़ोन पे कर देंगे, आपके पास 50,000 चला गया। ये भारत में टेक्नोलॉजी, यूपीआई। तो अभी तो भारत इतना ग्रो कर रहा है, देखना विश्व के जैसे पहले था सोने की चिड़िया, अगेन सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत, क्योंकि पहले से है ना, क्योंकि ऋषि मुनियों का क्षेत्र ही है। प्राचीन काल से सभी तीर्थ इस भारत के अंतर्गत, नेपाल भी आ जाता है, आप लोग मायूस मत होइए, ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, नेपाल भी भारत के अंतर्गत ही है। मतलब हिमालय क्षेत्र जहाँ जहाँ है वो भारत ही है, और अल्टीमेटली कहा जाए तो पूरे पृथ्वी को ही भारत कहा जाता है। ये तो लोग अलग अलग विभाजन दे दिया। ये बांग्लादेश, वो तो भारत ही था ना भाई, वो बांग्लादेश खंड हो गया। केरल, वो भी भारत है। अभी अगर केरल अगर दूसरा बन जाए अलग, तो क्या उनको अब भारत से अलग कर देंगे? पाकिस्तान, वो भी तो पहले भारत ही था। अफगानिस्तान, गांधारी कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। तो अल्टीमेटली पूरा पृथ्वी, जनकपुर, सीता माता कहाँ की थी? जनकपुर अभी कहाँ? नेपाल में। अयोध्या, भगवान रामचंद्र रहते थे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश, और जनकपुर नेपाल। तो अभी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये राजनीतिक विभाजन से कभी कभी अदल बदल हो सकता है, लेकिन पूरे पृथ्वी मंडल को ही भारत कहा जाता है। इसीलिए आप लोग, अरे प्रभु जी आप लोग तो बहुत भाग्यवान हैं, आप लोग का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, हम लोग तो नेपाल के वासी हैं, ऐसा मत सोचिए। आप लोग आराम से रहिए, पूरे पृथ्वी को ही भारत। और शिला प्रभुपाद ने और एक चीज़, मैंने न्यूज़ देखा 3 दिन पहले कि इस्कॉन एक ऐसा संस्था है, एक रिपोर्टर बोल रहे थे कि ना वहाँ पे बीजेपी था, ना कांग्रेस था, ना सीपीएम, ना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी देखिए रसिया में इतना फेमस है, इतने लोगों को प्रसाद हम बांट रहे, चाइना में इतने सारे प्रसाद हम बांट रहे, हाँ, जापान में, मलेशिया में, थाईलैंड में, अमेरिका में, रूस में, इस प्रकार वो रिपोर्टर बोल रहे थे। तो मैं ध्यान से सुना कि वाह, ये कृष्ण भक्ति या कृष्ण नाम कितना पावरफुल है। तो हम लोग अपने जीवन में जितना कुछ अच्छी वस्तु देख रहे हैं ना, उसका एकमात्र क्रेडिट क्या है जानते हैं? हरिनाम। हरिनाम और हरि कथा, क्योंकि हरिनाम टिका हुआ है हरि कथा के माध्यम से। ये जो इस्कॉन डिवोटी इतने सुंदर ढंग से जप करते, भक्ति करते, क्यों जानते हैं? क्योंकि इन सब को फिलोसॉफी अच्छा पता है।
फिलोसॉफी पता है जिसके कारण प्रभु जी धाम धाम ले आए हैं, आप लोगों के प्रभु जी नेपाल से लेके आए हैं। तो आप लोग क्यों आए, कारण क्या है? कि उन्होंने कुछ डाला आप लोगों के कान में कि अगर आप मायापुर धाम जाएंगे तो यहाँ पे जो 1000 नाम जप करेंगे, मायापुर धाम में 1 माला जप करने से वो फल मिलेगा। दैट इज कॉल्ड नॉलेज, ज्ञान, फिलोसफी। फिर आप लोग को जगन्नाथपुरी ले जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो संखत क्षेत्र है वो। अगर कोई एक बार जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, पतित पावन जगन्नाथ का, तो उनको फिर से इस जगत में आना नहीं पड़ता। स्कंद पुराण में वर्णन है। तो इस प्रकार इस्कॉन के भक्तों को हरिनाम के साथ साथ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इतना सुंदर वातावरण या इतना सुंदर परिवेश सृष्टि हो रहा है। तो देवहूति माता को कपिल देव वही चीज़ सिखा रहे हैं कि माता, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को अगर कोई अच्छी तरीके से जान लेता है तो उनको इस संसार की कलुषता से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अगर सुअर को अगर बोलेंगे तुम मल खाना छोड़ दो, तुम्हारे लिए मैं सूजी का हलवा लेके आया हूँ, तो वो खाएगा। उनके लिए वही है, क्योंकि अज्ञानी जीव है वो, उनको मल ही पसंद है। अगर उनके अंदर कभी विवेक जागे या कभी मनुष्य शरीर में आए और हैबिट चेंज हो, जैसे इंद्र सुअर बना था, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जब तक ये सुअर शरीर में है तब तक इनको मल ही पसंद है, बिष्टा ही इनको खाना है। तो इनको क्या करना है, थोड़ा इंद्र जैसा फीलिंग करवा देना है। तो गुरु है, ब्रह्मा क्या है, गुरु तत्व। तो ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको इंद्र जैसा फीलिंग आ गया फिर से। तब उनको समझ में आ गया, ओ बाबा रे, मैं क्या खा रहा था अब तक सुबह सुबह, ये तो अच्छी बात नहीं है। हलवा खाना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी का बना हुआ, मायापुर गौशाला में मिलता है। क्या खा रहा था मैं और कहाँ सोता था, अरे कीचड़ में, छी 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 छी। कितना सुंदर मखमल का चादर लगा हुआ है स्वर्गलोक में। तो ज्ञान, अज्ञान और ज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता, कुछ भी खा सकता है, लेकिन जब किसी को ज्ञान होता है तब वो चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव कर पाता है। तो हमारे जीवन में भी भक्ति के साथ साथ अगर हम लोग कुछ दूषित काम भी अगर करते हैं तो इसका मतलब समझना है कि अभी भी हम लोग शुद्ध स्तर में आए नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद प्रत्येक बुक्स में शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी, इसका ही उल्लेख किए हैं। कहीं पर यह उल्लेख नहीं कि डिवोटी लोग ऐसे करते हैं। प्रभुपाद ने क्या लिखा है, प्योर डिवोटी ऐसे करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग, मतलब ये श्रीमद् भागवतम शतांग प्रसंगान मम वीर्य समित, ये पूरे शुद्ध भक्तों का चरित्र है। और जब हम लोग शुद्ध भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे तब हम लोग भी शुद्ध बनेंगे, क्योंकि जिसका जैसा माइंड सेटअप रहता है, अगर वैसा चीज हम लोग सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे हृदय में भी वही कामना जागृत होगा। इसीलिए बच के रहना है। आप एक चीज सोचिए, ये बॉलीवुड में इतना सारा मूवी बनाया जाता है 90s के दौरान या अभी भी बनाते हैं। चलिए अभी तो एकदम बर्बाद हो गया, पहले 90s के दौरान या 80s के दौरान जितना सारा मूवी फिल्म बनाया गया था उसमें बहुत कुछ सीन अच्छा दिखाया और कुछ शिक्षणीय विषय भी है, लेकिन उससे एक भी समाज का व्यक्ति चेंज हुआ, परिवर्तन लाया, कोई भी व्यक्ति परिवर्तन हुआ, भक्ति में आए या धार्मिक बना, या बीड़ी पी रहे थे बीड़ी छोड़ दिया, या सिगरेट पी रहे थे वो छोड़ दिया, शराब पी रहे थे वो तो और शराब पीना चालू किया, तेरा गम अगर ना होता तो शराब में ना पीता, ऐसे करके और मतलब बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद पीते हैं। जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, लिरिक्स मैन है, म्यूजिक डायरेक्टर है, एक्शन है,
तो वो लोग जो है ना वो खुद ही वैसे नशीले हैं। वो लोग अगर प्योर होता तो कुछ भी दिखाए उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, श्रीमद् भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी नंगा होके जा रहा था तो लड़कियां नंगी नहा रही थी, वो लोग अपना कपड़ा को लपेटा नहीं, लेकिन जब व्यासदेव गए तब अपने आप को, अपने तन को ढका। तो इस प्रसंग से हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि उनका जो दृष्टि है, सुखदेव गोस्वामी की जो दृष्टि है ना, प्योर है, एकदम शुद्ध है। उनको नारी पुरुष में कोई भेद नहीं आता, उनको सिर्फ आत्मा नजर आता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। लेकिन व्यासदेव जबकि गृहस्थ हैं, इसीलिए स्त्री पुरुष का भेद था, जिसके कारण स्त्रियां अपने अपने वस्त्रों को ढके अपने तन में। तो ये वर्णन कौन कर रहा है? श्रीमद् भागवतम का राइटर श्रील व्यासदेव। वर्णन कौन कर रहे? सुद गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों के सामने, विदुर के सामने वर्णन कर रहे मैत्रेय ऋषि। ठीक है, तो जबकि वो लोग शुद्ध भक्त थे तो हमें उस चीज में कॉन्टामिनेशन नहीं आ रहा। कौन से चीज में? कि लड़कियां नंगी नहा रही है, हमारे हृदय में कोई कामना वासना जग नहीं रहा। क्यों? व्हाई? बिकॉज क्योंकि स्पीकर जो है वो शुद्ध है। फिलोसॉफी को समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पॉइंट को समझिए। अगर जो फिल्म डायरेक्टर है वो किसी नारी को पूरा साड़ी से ही सज धज के सजा के एक गाना का शूटिंग चल रहा है, चाहे काठमांडू में या हिमालय में, बद्रीनाथ में या ऊटी तमिलनाडु या जहाँ भी हो, पूरा साड़ी बदन ढका हुआ है, लेकिन फिर भी उनको देख के कामना क्यों जागता है? क्योंकि वो डायरेक्टर का शुद्धता नहीं है, और जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उनके अंदर वो प्योरिटी नहीं है, जिसके कारण वो देखने से हमारे अंदर कामना का उदय हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो नंगी नहा रही है भागवतम में वो लड़कियाँ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं और वो प्रसंग भी श्रीमद् भागवतम में है, लेकिन फिर भी तो वो सुन के हमारे अंदर कोई कामना का उदय नहीं हो रहा है। व्हाई? ये होता है शुद्धता, प्योरिटी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद प्रत्येक पुस्तक में शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी, इसका उल्लेख किया है। तो अभी आप लोग अगर मन में सोचे प्रभु जी, तब एक काम करते हैं, यहाँ पे जब गुरु महाराज क्लास देंगे ना तभी क्लास सुनने आएंगे, और बाकी स्पीकर का हम क्लास सुनने नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो प्योर डिवोटी है और बाकी लोग तो प्योर डिवोटी है नहीं। बात ये भी नहीं है। मन में प्रश्न आ सकता है ना, बात ये भी नहीं है, क्लास सुनने आना है। क्योंकि ये जो व्यास गद्दी है, इनका जो शुरुआत किसने किया? इस्कॉन में 8 बजे का भागवतम और शाम 7 बजे का भगवत गीता क्लास, ये शुरुआत किसने किया था? श्रील प्रभुपाद ने। तो आपको क्या समझना है? ये श्रील प्रभुपाद नहीं किया, वो श्रील प्रभुपाद ही प्रवचन दे रहे हैं। समझ आ गया? तो इसीलिए ये भेद नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन किया था एक बार 2019 में श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को, एक डिवोटी, नीचे क्लास चल रहा था मंदिर में, तो डिवोटी पूछ रहे, प्रभु गुरु महाराज कि मैं, आपने बोला कि शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनना चाहिए, तो मेरा प्रश्न है कि शुद्ध भक्त कहाँ खोजूं, कहाँ मैं ढूंढूं, शुद्ध भक्त किधर है? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, आपके अगल बगल जो है वही शुद्ध भक्त है। क्योंकि अपने आप को जो अशुद्ध मानता है वही दूसरों को शुद्ध मान सकता है। जो अपने आप को प्योर मानेगा वो कभी भी दूसरों को प्योर डिवोटी नहीं समझ सकता। इसीलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं कि मैं मल का कीड़ा हूँ, विष्टा का कीड़ा। वो ऐसे नाटक नहीं कर रहे, चैतन्य चरितामृत में ड्रामा नहीं कर रहे, वो सच्चाई में बोल रहे मैं मल का कीड़ा हूँ। क्योंकि जो जितना उन्नत होता है उतना विनम्र हो जाता है, ये जगत का नियम है।
परसों को एक डिवोटी मिला नीचे, ये पुरुषोत्तम महीने में वो प्रदीप दान दिख रहा था, तो मैं प्रदीप देख के जाके वहाँ से हाथ धोया, वो जो हाथ धो के मैं गरुड़ देव के सामने बैठने गया, तो डिवोटी बोले प्रभु यहाँ पे मत बैठिए। तो मैं बोला क्यों? क्योंकि 2 लोग आ रहे। तो मैं बोला कि घर से गमछा लेके और पहले बिछा के रखना, पूरा खाली है। वो जो सीमेंट का बना है गरुड़ देव के सामने जो सीमेंट का बना रहता है, तो वो बेचारा कोने में है, कोने में है, और 3 लोग बैठने का पूरा कैपेसिटी रहता है। ठीक है, आप लोग तो देखे भी है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, तो मैं बोला एक साइड, एक दूसरे बेंच में एक माता जी बैठी है, तो मैं किस लज्जा में जाऊँ माता जी के सामने। और एक दूसरे बेंच में वैसे एक लड़का बैठा हुआ था डिवोटी, तो वो कोने में है। अगर वो बीच में रहता तो भाई मैं थोड़ा हिचकिचाहट करते कि इसमें बैठूं या ना बैठूं। वो तो साइड में बैठा, मतलब इधर साइड में बैठा, तो 1 2 पूरा स्पेस खाली है, तो मैं बीच में नहीं, मैं भी साइड में ही जाके बैठा। तो प्रभु यहाँ पे मत बैठिए। मैं बोला क्यों? बोले कि 2 लोग आने वाले हैं। तो मैं बोले कहाँ हैं? बोले कि शायद आएंगे, प्रदीप दे रहा है। तो मैं बोला कि तुम घर से गमछा लेके किसको बिछा के रखना। ठीक है, तो मुझे गुस्सा है। तो मैं बोला कितना दिन हुआ तुम्हारी इस्कॉन ज्वाइन करके? बोले 1.5 साल। बोले कि मैंने आपको बोला अगर किसी दूसरे को बोलेंगे ना तो तुम्हारा जितना भक्ति किए 1.5 साल में पूरा 0 हो जाएगा, थर्मामीटर एकदम डाउन हो जाएगा। मैंने आपको बोला ताकि इस चीज़ को समझिए। बाद में मैं परिक्रमा करने लगा, ठीक है तुम अभी घर जाओ और गमछा लेके आ जाना। मैं अंदर आया, परिक्रमा चालू किया 8 बजे शरणार्थी के टाइम परिक्रमा। वो मेरे पीछे लग गया डर से, पर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये सब कुछ आइडिया नहीं। आपने मुझे बता के बहुत कल्याण किया। मैं बोला कि अगर दूसरे किसी को बोलता ना, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि हम मायापुर के भक्तों को जानते नहीं। वो पहले अपना भजन साधन देखते हैं। मैं तो अपना भजन साधन को तोड़ के दुर्वासा मुनि की तरह तुमको बोला। ठीक है, तो जो भी है, क्या पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे थे? भूल गया। यस, प्योर डिवोटी के बारे में। हाँ, तो प्योर डिवोटी से ही सुनना चाहिए। तो जैसे गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि आपके इर्द गिर्द में आमने सामने जो भी है उनको प्योर डिवोटी समझिए, परंतु उसमें भी आगे हमने डीपली स्टडी करना है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं, या उपदेशामृत में भी, कि किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता चल जाए। अगर आप उनको पता चलने देंगे, ऐसे करके अगर आप मुख छुपाए या उनसे बात ना करें, तो भी आपका अपराध लगेगा। भले ही वो जूनियर हो, कल इस्कॉन में आए, और अगर उनको देख के आप कुछ बोले नहीं, अरे ये तो जूनियर है, क्या इनको बोलूं। कोई सीनियर टेम्पल प्रेसिडेंट होता तो उनको हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम बोलता, ये तो जूनियर है। अगर ऐसा फील किया, वो मान लीजिए अकेले आ रहे हैं और आप भी जा रहे हैं और रास्ते में कोई नहीं है, तो उनको हृदय में क्या फीलिंग आ रहा है कि प्रभु जी शायद मुझे कुछ बोलेगा, और ये सोच रहा है कि वो जूनियर भी मुझे कुछ बोलेंगे। तो अगर जूनियर कुछ नहीं बोल रहा तो सीनियर को ही बोल देना चाहिए। कैसे हैं? हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि इससे आदान प्रदान अच्छा रहेगा। हाँ, वहाँ पे 4-5 लोग होता तो नहीं बोलने से भी चलेगा। बात को समझ गए? जैसे मान लीजिए प्रभु जी 4-5 लोगों को लेके आ रहे हैं और मैं भी 2-3 लोगों के साथ जा रहा हूँ, तो उस स्थिति में अगर हम उनसे अगर संभाषण नहीं भी करें तो उसमें कोई वैष्णव अपराध नहीं लगता। लेकिन मैं अकेला हूँ और वो 4-5 लोग हैं और वो आ रहे हैं और मुझे कुछ बोला नहीं, तो उनका अपराध लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ। भले ही वो अपने साम्राज्य के साथ, पार्षदों के साथ घिरा हुआ हो, लेकिन मुझसे उनको बात करना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार है। लेकिन अगर मैं भी 3-4 लोगों के साथ रहूं, अगर बातचीत नहीं भी करूं तो चलेगा भाई, वो अपने अपने मजे में हैं या अपने अपने भाव में हैं, लेकिन अकेले हैं तो बात करना चाहिए। ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में भी उल्लेख किए हैं।
तो हमें ये भक्ति की विधि विधानों को जानना होगा। तो अभी मन में कन्फ्यूजन आएगा, प्रभु जी आप इतना सारा एग्जाम्पल दे रहे, इतने सारे शास्त्रों का एग्जाम्पल दे रहे, इतना सारा शास्त्र हम पढ़ेंगे कब और कब ये सब जानकारी पाएंगे या वैसे चलेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमें एक चीज़ समझना है, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। और एक श्लोक है ना, प्रभु जी ज्ञान दीपेन भास्वता, एक श्लोक है ना भगवत गीता में कि मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ और ज्ञान का प्रदीप जला देता हूँ। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो आपके हृदय में अगर वैसी इच्छा है, उनको उठाइए, वो सो रहे। अगर आपके हृदय में इच्छा है कृष्ण तत्व को जानने का, तो आपको भगवान वैसा सुयोग, वैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। अभी सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जैसे अगर आप मेरी यात्रा के विषय में समझे कि ऐसे मैं इस्कॉन में आया, तो मैं शिल प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने से पहले लगभग 8 संस्थाओं का पुस्तक पूरा डीपली स्टडी किया था। पूरा रामकृष्ण मठ, विवेकानंद का पूरा बुक्स मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लाइब्रेरी, मतलब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, जोगानंद, पूरा गीता प्रेस का, हनुमान प्रसाद पद्दर, जल्दी अलगंद का, और भी कुछ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पढ़े थे। लेकिन अल्टीमेटली हृदय तृप्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब शिल प्रभुपाद का बुक्स पढ़ा तब तृप्त हुआ। 9:30 बजे प्रसाद चालू होता है, सुलभ में ना, 9 बजे से लाइन देना पड़ता है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो इतना जगह पढ़ा लेकिन कहीं भी तृप्त नहीं हुआ मन। जैसे ही शिल प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ा, हृदय तृप्त हो गया। तो ऐसे ही आप सब, अगर मन में कन्फ्यूजन है, तृप्ति नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भगवान देखना एक दिन वो ज्ञान आपको देंगे। अभी आप लोग पूछेंगे प्रभु जी आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है? मेरे मन में कन्फ्यूजन है, वो मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊंगा, व्यास गद्दी से नहीं बताऊंगा। फिर भी थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है ना, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन, आर कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। ये संसार वासना मतलब मेटेरियल डिजायर, ये शरीर है ना, ये शरीर की कुछ कुछ इच्छाएं हैं, क्योंकि पता नहीं अनादिकाल से कब की इच्छाएं करके आ रहे हैं जीव। इस्कॉन से कनेक्टेड होके 14 साल हुआ, और ये तो अनंत काल से पता नहीं क्या भोग रहा है, तो वही हैबिट भी है। तो मेरे मन में जस्ट एक ही कन्फ्यूजन है, वो दिन कब आएगा? आर कबे निताय चंदेर करुणा होइबे संसार वासना कबे तुच्छ, कब मुझे थूकने को मन करेगा? सच बता रहा हूँ, अभी से वैसी इच्छा जागृत हो चुका है, कब मुझे थूक आए। जैसे जामुनाचार्य बोलते ना, थूक आए, वो थूकता भी है, कब वो थूक आए। खैर टाइम 5 मिनट बाकी है, कुछ प्रश्न है तो बोलिए। कृष्ण भगवान है जानते थे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता था कि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही महान है और वो गोलोक वृंदावन के कमला मंजरी है।
वो दीक्षा लेने से पहले उनको ये चीज़ आइडिया मतलब पता चल गया था कि मेरे पिताजी इतने महान हैं। तब उनको बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि देखिए, मैं अगर आपको दीक्षा दूँ तो आने वाले जितने सारे संप्रदाय, ये आने वाले जितने सारे भक्त होंगे, सभी अपने बेटे को, अपने पुत्र पुत्रियों को खुद दीक्षा देना चालू करेंगे। तो ये जो हमारा गुरु परंपरा है ना, ये पूरी तरह से टूट जाएगा। इसीलिए आप क्या करें, गौरकिशोर दास बाबा जी के पास जाइए और वहाँ दीक्षा लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी भगवद गीता का ज्ञान, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, उनमें से 700 श्लोक भगवद गीता का है, जो पूरा यूनिक नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है ना, वो भीष्मदेव का वचन है। तो भगवान अपने भक्तों को भी ग्लोरीफाई करना चाहते, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के पास ले गए। ये है इंटरनल कारण, और बाहरी रीजन और भी कई सारे कारण हो सकता है, ये मूल कारण है। तो यद्यपि युधिष्ठिर महाराज को पता था कि कृष्ण भगवान है, फिर भी वो उनको सांत्वना मिला वहाँ से। जैसे होते हैं ना, हमारे जीवन में भी कुछ कुछ कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे अपने माता पिता ही समझाते, हमें समझ नहीं आता, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति, ठेला वाला समझा देते हैं। चना बेचता है या तरबूज बेचता है या आइसक्रीम बेचते हैं, पी पौ करके, और वो कुछ ऐसा बात बोलता है, वही दिल में लग जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है। बिल्व मंगल ठाकुर, उनका क्या गुरु नहीं था, या कोई पंडित अच्छा विद्वान व्यक्ति नहीं था, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उनके गुरु बन गई। बोले कि जितना प्यार, जितना डेडिकेशन, जितना स्नेह मेरे प्रति आप दर्शाए, काश यही प्रेम अगर भगवान कृष्ण के प्रति हो जाता तो शायद आपका कल्याण हो जाता। तो दिल में लग गया बात। पिंगला वैसा पूरा दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक वेट किया कि कोई ग्राहक आएगा, कोई आया ही नहीं। रोज आते हैं उनके पास, कोई सिगरेट पी के आता, कोई गांजा पी के आता था पिंगला वेश्या के पास, कोई आया ही नहीं सारा दिन। तब उन्होंने वैराग्य ले लिया। और वैराग्य कहाँ से आया, वहाँ पे दत्तात्रेय ऋषि उस बरगद के पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। तो उनकी जो शरीर की जो हवा वो पिंगला वेश्या के पास गई, वो जो लग गई उनके शरीर में, तब उनके हृदय में वैराग्य का उदय हुआ कि नैराश्यम आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ठीक है, बात तो बहुत कुछ है। आप लोगों का प्रसादम का भी टाइम हो रहा है। किसी का, आप लोगों में से किसी का अगर कुछ प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं। जैसे माता जी तो हमारे घर का मेहमान है। ऑन बिहाफ ऑफ प्रभु जी और नेपाल डिवोटी, किसी का कुछ प्रश्न है? जल्दी बोलिए, नहीं तो क्लास खत्म करेंगे। यस बोलिए, सामने आके बोलिए। आप इतने महान हैं, मैं आपको सामने बुलाने का अपराध कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद का जो सिद्धांत है, जो फिलोसॉफी है इस्कॉन का, उसको सरल तरीके से कैसे समझे, उसको समझने के लिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि एवरीडे अगर 2 घंटा कम से कम पाठ करते हैं श्रील प्रभुपाद का पुस्तक, ये 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जैसे कोई बच्चा स्कूल, जब उनको अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना, लेकिन जब धीरे 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 जब किसी को देखता है, अरे वो डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, तब उनको जब कॉन्विक्शन दिया जाता, मोटिवेशन दिया, तब बच्चा स्कूल जाना चालू करते हैं। लेकिन पहले पहले बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार भक्तगण जो श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के आए, वो तो बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत ही सौभाग्यशाली। जैसे मैं तो श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के आया, कोई तो खिचड़ी खा के आया। इस्कॉन का खिचड़ी पसंद है, इसलिए इस्कॉन में आया। तो मेरा प्रश्न है, जो खिचड़ी खा के आया या इस्कॉन का मंदिर ब्यूटीफुल वो देख के आया, या कोई फॉरेनर गर्ल्स ब्यूटीफुल लड़की देख के आया, ये विभिन्न प्रकार से लोग इस्कॉन में आते हैं। तो जो प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के आए वो तो फॉर्चुनेट है, लेकिन बाकी जो 3 है, आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञानी को छोड़ के बाकी जो 3 है। तो प्रभु जी का जो क्वेश्चन है कि श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत सरल तरीके से हम कैसे समझे, तो श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने बोला है, एक बार पहले पढ़िए, अगर समझ नहीं आए तो फिर से पढ़िए, अगर समझ नहीं है तो फिर से पढ़िए, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में ही श्रील प्रभुपाद छुपा है।
हाँ, कोई कोई बोलते नहीं हमें मायापुर इंस्टीट्यूट में भक्ति शास्त्री करना है, भक्ति वैभव करना है, वो करने से भी आपको उतना समझ नहीं आएगा अगर लेकिन इसका मतलब अभी मायापुर इंस्टीट्यूट बोलेंगे जगन्नाथ देवदास क्या बोल रहा है, बात वो भी नहीं है। मेरे बोलने का तो शिल प्रभुपाद का खुद का स्टेटमेंट है कि अगर एक बार समझना है तो फिर से पढ़िए, फिर नहीं समझ में फिर 3 बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और ये मैं अपने लाइफ में रियलाइज करके देखा हूँ और आप भी इसको देखें। प्रभुपाद का लेटर पढ़िए, कॉन्वर्सेशन पढ़िए, लेक्चर पढ़िए, गीतावेश वेदावेश में सब समझ में आ जाता है। किसी सामने थर्ड पर्सन को आकर समझाने का जरूरत नहीं होता। प्रभुपाद की वाणी में, उनकी पुस्तकों में इतनी शक्ति है। तो सरलता से समझने के लिए हमें शिल प्रभुपाद का ग्रंथ कम से कम, प्रभुपाद बोले 2 घंटा, 1 घंटा से स्टार्ट कीजिए एवरीडे, तो देखना शिल प्रभुपाद का सिद्धांत, इस्कॉन का सिद्धांत सरलता से समझ में आ जाएगा। तो कोई राधा राधा ये किसी जगह नहीं जाएगा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।